नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे और वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पर्सपेक्टिव से कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेसिकली पार्ट 3 है। ठीक है, चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट करेगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। माई एसक्यूएल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है अगर मैं पूछने लगूँ तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से आंसर करेगा कि अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो डेटाबेस का क्या फंक्शन होता है। उसके अंदर हम चीजें स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अगर मैं ये चीज बोलूं आपको कि किसी भी डेटाबेस की अच्छाइयाँ और बुराइयां क्या हो सकती है, तो आप ये बोल रहे होंगे कि भाई अच्छाइयाँ ये होनी चाहिए कि भाई डेटाबेस फास्ट होना चाहिए, मतलब उसमें से कोई भी रिट्रीव सामान हम कर सकें। ठीक है, आप घर के अंदर लाइब्रेरी बनाते हो किताबों की, तो आप इस तरीके से बनाते हो ना कि आपको किताबें आसानी से मिल जाए, ढूंढने पर, एक बार देखने पर मिल जाए। इसी तरीके से डेटाबेस का भी हमारा काम होता है सेम। ठीक है, अब होता अक्सर ये है, जो डेटाबेस होता है वो फास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फास्ट। दूसरा क्या होना चाहिए? उसमें इजीली रिट्रीवल हो जाना चाहिए, मतलब उसमें से कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो या डेटा चाहिए हो, हमें क्विकली मिल जाए, तो वो डेटाबेस हमारे लिए बेहतर होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है, उसका डेटाबेस में इंफॉर्मेशन किस तरीके से डिस्प्ले होती है हमारी, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के आंसर को सॉल्व करती है मिस्ट्री एक, जो कि है माई एसक्यूएल। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली माई एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, तो माई एसक्यूएल जो लैंग्वेज है बेसिकली वो करते क्या है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से समझना है कि जैसे कि आजकल क्या है कि हम RDBMS का यूज करते हैं। RDBMS, इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये समझना है मोटे मोटे तौर पे कि RDBMS में बेसिकली हम करते क्या है, रो और कॉलम्स में अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं भाई, स्टोर करते हैं। ठीक है, रो और कॉलम्स में अपनी इंफॉर्मेशन को बेसिकली स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हमें क्विकली किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से हम एक तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, किसी भी सीक्वेंस को अगर हम स्टोर करते थे, किसी भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में स्टोर करते थे, है ना, प्रोटीन के सीक्वेंस को, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। ठीक है, तो इस तरीके से करते थे। फास्टा फॉर्मेट आपने देखा ही होगा, ग्रेटर देन सिंबल से स्टार्ट होता है, फिर सीक्वेंस की कोई डिटेल होती है, एक्सेशन नंबर होता है, फिर उसका नाम होता है, मान लो होमोसेपियन XYZ, फिर उसका जो भी होता है, ये एक तरीके से मेटा डेटा होता है, सीक्वेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होए, तो हम किसी भी सीक्वेंस को हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम सीक्वेंस एक प्रॉपर वे में, एक रो और कॉलम के बेस में, मतलब कॉलम के शक्ल में अगर हम स्टोर करें, तो इसकी इंफॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्विक, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या करता है, एक डेटाबेस RDBMS यहाँ पे हमारा काम करता है। अच्छा, ठीक है, तो डेटाबेस होना तो बेसिकली होना तो चाहिए, बट अच्छा डेटाबेस एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, अच्छाइयां होनी चाहिए, तो वही एक अच्छा डेटाबेस माना जाता है। जैसे कि वो फास्ट होना चाहिए, उसमें से आसानी से इजी रिट्रीवल हो जाना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और उसके अंदर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी एक तरीके की उसकी क्वालिटी होती है। तो बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली RDBMS प्राइमरी और फॉरेन की के फंडे पे चलता है। ठीक है, वो जब आप एसक्यूएल को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं एसक्यूएल पे। ठीक है,
तो एसक्यूएल का मतलब तो बेसिकली आपको पता ही होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक तरीके की है, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली माई एसक्यूएल क्या है, इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से। तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। क्या है? डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो माई एसक्यूएल का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप प्रोटीन का डेटाबेस बना रहे हो या न्यूक्लियोटाइड्स का डेटाबेस बना रहे हो, डिपेंड करता है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन पे, ठीक है। अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग डेटाबेसेस हो सकते हैं, ठीक है। और माई एसक्यूएल को बनाया है ओरेकल कंपनी ने, ठीक है। ओरेकल एक कंपनी है जिसने माई एसक्यूएल का निर्माण किया है, ठीक है। प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो माई एसक्यूएल बेसिकली क्या करता है, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, माई एसक्यूएल का अगर देखें तो ये फास्टर है, रिलायबल है और चीपर भी है, सस्ता भी है, तो कि जो कि इसे बहुत सुनहरा बना देता है। सुनहरा मतलब और मार्केट में और भी अलग अलग डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और डेटाबेस बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर अलग अलग मौजूद है, बट उसमें से माई एसक्यूएल एक रिलायबल है सॉफ्टवेयर माना जाता है, क्योंकि ये फास्ट है, चीपर है, एफिशिएंट है, ठीक है। इसके अंदर आप टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी जो लिमिट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। 8 टेराबाइट तक का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, और मिनिमम डिफॉल्ट जो होता है बेसिकली 4 जीबी तक का डेटा तो आप स्टोर कर ही सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 8 टेराबाइट, ठीक है। समझ सकते हो आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो उसमें आप, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें इसे बहुत अच्छा बनाती हैं, जैसे कि इसके अंदर आपका जो भी डेटा है वो कभी भी मतलब आप एक्सेस कर सकते हो 24/7। आपको बेसिकली जैसे कोई भी और सॉफ्टवेयर होता है उसमें कभी अपडेट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन माई एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने आपका डेटा एकदम सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, आप उसे जब मन चाहे आप उसे जब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब एज कंपैरिजन टू और अलग डेटाबेस के कंपैरिजन में आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, अच्छे से उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। इट हैज हाई अवेलेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब इसको आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, जो हमारे बैंक्स होते हैं, ठीक है। बैंक्स होते हैं, बैंक के अंदर बेसिकली जो हमारे एटीएम्स होते हैं, हम पैसे निकालते हैं, जाहिर सी बात है एटीएम से। तो हमारा डेटा, अब ये क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है ना बैंक का, ठीक है, उसके अंदर हर एक बंदे के रिकॉर्ड होता है कि किस हर मतलब पर बंदे के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। और भी काफी सारे अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में पड़ी होती है, ठीक है। डेटाबेस किसी को नहीं पता कहाँ पे रखा है, ठीक है। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो क्या होता है, आपके अकाउंट में तुरंत ही अपडेट हो जाता है कि आपने 10,000 रुपए निकाले, है ना, होता है ना। तो ये क्या होता है, एकदम क्विक अपडेट हो जाता है। तो ये भी बैंक जो चल रहे हैं, हमारे एटीएम चल रहे हैं, वो भी किस पे चल रहे हैं, डेटा बेसिस पे, ठीक है। उनमें इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब मान लो आपने पैसे निकाले, तो यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन गई और इसने डेटाबेस को क्विक क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी है बेसिकली, जब मर्जी जब मन करे जब आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप उसको डिलीट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके का आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो या बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोवाइड्स स्केबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये हुआ भाई, हमें ये समझना है कि स्केल मतलब एक तरीके से कितना सह सकता है ये, कौन सा माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है, अगर इससे हम डेटाबेस बनाएं तो ये डेटाबेस कितना काबिल रहेगा। तो काबिल रहने का मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो कम से कम अगर बात करें कि किस टाइप का डेटा, तो मान लो कि हर तरीके का डेटा ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर हम माई एसक्यूएल से डेटाबेस बना रहे हैं तो बेसिकली ये हर एक डेटा को स्टोर कर सकता है, किसी भी डेटा की अगर आप बात कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है मिनिमम 4 जीबी तो डिफॉल्ट रहती है, ठीक है।
आप इसमें मिनिमम 4 GB तो डेटा स्टोर कर ही सकते हो, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आपको अंदाजा नहीं है, मैक्सिमम कर सकते हो 8 टेराबाइट तक। ठीक है, MySQL का यूज करके आप मैक्सिमम 8 टेराबाइट तक का डेटा यूज कर सकते हो, मतलब स्टोर कर सकते हो डेटाबेस में किसी भी। ठीक है, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप इस डेटाबेस में ऐड कर सकते हो, और उसमें आपको क्विक रिट्रीवल मिल जाएगा, क्विक मतलब सेकंडों में। ठीक है, जो कि और कोई सॉफ्टवेयर डेटाबेस बनाने का है जो वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि वो हैंग हो जाए, इतना सारा डेटा अगर किसी भी डेटाबेस में पड़ा हो, अगर आप और किसी लैंग्वेज का यूज करके बना रहे हो और किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके बना रहे हो। लेकिन MySQL का यहाँ पे ये फायदा मिल जाता है कि अगर इससे आप डेटाबेस कोई बना रहे हो तो उसमें से आपको क्विकली इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ये डेटाबेस आपका सिक्योर होगा, सेफ होगा एकदम। ठीक है, इसके अंदर टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, और क्विक रिट्रीवल कर सकते हो, क्विक अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, उस डेटा को डिलीट कर सकते हो जो कि जरूरत के हिसाब से जैसा आएगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि भाई लगभग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सबको मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम MySQL को सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से MySQL इज सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इस मतलब MySQL का जो आपने डेटाबेस बनाया वो हर एक, कहने का ही मतलब है हर एक कंप्यूटर पे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डेटाबेस रन हो सकता है। आ रही बात समझ में? उस डेटाबेस पे आप एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शनल सपोर्ट बेसिकली क्या है? जो MySQL है ना, वो मार्केट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये फास्टर भी है, रिलायबल भी है, तो इसकी रैंकिंग है ना जो टॉप पे है। ठीक है, एज कम्पेयर टू और अदर डेटाबेसेस के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? टॉप रेटेड डेटाबेस है, मतलब टॉप रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टॉप रेटेड है मार्केट के अंदर। ठीक है, जो कि बहुत सारे फीचर्स अवेल करवाता है, तो इस वजह से ये टॉप रेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप अपने डेटा को लॉक कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, क्विक रिट्रीवल ले सकते हो उस पर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, जब मन करे जब अपने डेटा को रिट्रीव कर लो, ठीक है, उसको अपडेट कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स से प्रोवाइड करवाता है, और जैसे मैंने बताया लॉक भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और रिलायबल रहता है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया निकालना और तुरंत क्विकली अपडेट कर देना एक तरीके से, तो ये चीज होती है। ठीक है, और ये हाईली सिक्योर है, मतलब सेफ है आपका डेटा जो इस डेटाबेस में स्टोर करोगे आप। ठीक है, डेटा इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज हाईली सिक्योर। हाईली सिक्योर मतलब सेफ है आपका डेटा। ठीक है, मतलब कोई डिलीट नहीं है, कोई एरर नहीं आ सकता उसमें। ठीक है, करप्ट नहीं हो सकती आपकी फाइल, तो ये सब चीजें उसमें हो सकती है। ठीक है, it is an open source programming language for building relational database management system RDBMS। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब पब्लिकली अवेलेबल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरीके से डेटाबेस बना सकते हो। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? आप अपने डेटा को स्टोर करते हो किस फॉर्म में भाई? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारी प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, इस तरीके से। ये सब आप चीज पढ़ोगे जब आप डिटेल में एसक्यूएल को सीख रहे होगे या पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो बेसिकली अब चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो ब्रीफ देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग कौन कौन सी है और कौन कौन सी यूजफुल है। ठीक है, एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए। तो सबसे पहली आती है HTML। ठीक है, HTML को बोलते हैं भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये इसके अंदर बेसिकली टैग्स होते हैं, जैसे कि HTML हम ऐसे टैग्स यूज करते हैं, कोड्स होते हैं कुछ। ठीक है, जो कि मतलब ये हम समझ सकते हैं, इजी होते हैं, जैसे कि बॉडी लिख दिया। ठीक है, अब इसे बंद करना है तो फिर इस तरीके से ऐसे कोड्स होते हैं, तो ये टैग्स बोलते हैं इनको। ठीक है, बॉडी ब्रेक के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR, तो ये ऐसे क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, इनको यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं, बेसिकली हम इन्हें रीड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये यूज किया जाता है बेसिकली वेब पेज को बनाने के लिए, क्रिएटिंग वेब पेजेस, है ना।
वेब पेज पे आप किस तरीके से अपना डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली बायोइन्फॉर्मेटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हम कोई डेटाबेस बना रहे हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम इंटरनेट पे उसे अवेल करवा रहे हैं, उसे किस तरीके से वेब पेज पे दिखाना है हमें इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कैसे यूज़र रिट्रीव करेगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें होती है वो HTML के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है बेसिकली क्या, HTML, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्या, PHP। तो PHP क्या है, बेसिकली जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब बताता हूँ अभी क्या है। पहले PHP की फुल फॉर्म देखते हैं। तो PHP बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब आते हैं बेसिकली क्या, ये एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब आप बोलोगे भाई स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि PHP है ना जो, वो HTML के साथ इस्तेमाल की जाती है। मतलब PHP एक तरीके से HTML के अंदर इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, ठीक है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि भाई PHP है ना, वो लगभग हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या है, कंपैटिबल है। मतलब विंडोज, मैक, ठीक है, जितने भी लिनक्स, यूनिक्स, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या है, PHP एक तरीके से कंपैटिबल है, ठीक है। और दूसरी चीज, PHP का इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हो। आप बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर आप PHP को वैसे डेटाबेस के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस के साथ यूज करके आप इसमें एक मॉडिफाई कर सकते हो, अपने डेटा की डिटेल्स डिलीट कर सकते हो, या उसमें कुछ ऐड नया कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप PHP के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और भी जैसे कि फॉर्म्स बनाते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, तो वो सब भी आप इससे बना सकते हो PHP लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है। और बेसिकली बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब किसी भी अगर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर किसी यूजर के डिटेल लेना हो या अपनी डिटेल देनी हो, ठीक है, सर्च बॉक्स बनाना हो, तो ये सब भी आप एक तरीके से PHP का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है CSS कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है बेसिकली इसका मतलब। बेसिकली अपने वेब पेज को आप किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हो, तो उसके लिए CSS लैंग्वेज का यूज किया जाता है। CSS बहुत इजी होती है, बेसिकली यूज टू स्टाइल HTML डॉक्यूमेंट। HTML पेज आपका कितना अट्रैक्टिव दिखेगा, जाहिर सी बात है जितना अच्छा आपका वेब पेज दिखेगा उतना ही ज़्यादा यूज़र क्या होगा, उस पर अट्रैक्ट होगा आपके वेब पेज की तरफ, ठीक है। तो ये फ़ायदा मिलता है CSS से, ठीक है। और बेसिकली वेब पेज को अट्रैक्टिव करता है, मल्टीपल वेब पेज को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, उनके स्टाइल को। तो ये सब फीचर्स होते हैं CSS के, तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है।